प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए देशभर में 44 स्थाना माटे आयोजित रोजगार मेला में प्रदान कर्या 70,000 लोगों ने नियुक्ति पत्र। प्रदेश भर में आयोजित किया गया रोजगार मेला नवनियुक्त लाभार्थियों ने प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पार खुश हुआ युवा और परिजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि जन कल्याणकारी योजना वारे चालता विपक्ष ने नहीं मिल रहा है कोई बड़ो मुद्दो। एनसीआरबी रा आंकड़ा ने बतायो झूठो। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहो राजस्थान में महिलाओं माते बढ़ रही है अपराध री घटनावा। कानून व्यवस्था बिगड़वारो लगायो आरोप। विधानसभा में आपरी सरकारी खिलाफत करवा वाला मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्या बर्खास्त। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश में बढ़ता महिला अत्याचार मामला खातर रह्यो जिम्मेदार। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए देश भर में 44 ठोरा माते आयोजित रोजगार मेला में 70,000 लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। प्रदेश रा जयपुर और कोटा में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ये नियुक्ति पत्र दिए। देश भर में 44 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई जा रही है। इससे रोजगार के अवसर और सामान्य नागरिक की आय दोनों बढ़ेंगे। सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए ताकि अगर कोई कंपनी किसी न किसी कारण से बंद होती है तो बैंकों को कम से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा। बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। आज परिणाम आपके सामने है। जिन सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए होती थी, एनपीए के लिए होती थी, आज उन बैंकों की चर्चा रिकॉर्ड प्रॉफिट के लिए हो रही है। जयपुर में आयोजित रोजगार मेला ने संबोधित करता थका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि आजादी रा इन अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ने गवर्नेंस रो नयो मॉडल दियो है। इनमें पारदर्शिता रे साथे काम वेरियो है। इनी रे चालता भारत आज विकसित देशारा मार्ग माते चाल रह्यो है। रोजगार मेला में युवाओं ने संबोधित करता थका कहो कि देश 25 साल बरस पूरी तरह बदल जावेला। इन मौके वे जयपुर 258 लोगों ने नियुक्ति पत्र भी सौंपया।
जयपुरा सीतापुरा स्थापित निजी कॉलेज में आयोजित रोजगार मेला में 258 लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर सौम्या गुजर समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम रे पाछे सौंपया गया नियुक्ति पत्र पार युवा में उत्साह नजर आयो। मेरा मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे चयन हुआ है और ये काफ़ी अच्छा मोटिवेटेड इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर जी ने और काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छा प्रक्रिया थी ये। काफ़ी अच्छा लगा जब आपकी हार्ड वर्क रिकॉग्नाइज होती है। और मेरा सिलेक्शन पीजीटी इकोनॉमिक्स नवोदय विद्यालय समिति में हुआ है और ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा पारदर्शिता के साथ हुई है और ये काफ़ी तेज़ हुई, जिससे समय पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी और समय पर इसकी सुविधा बच्चों को भी मिलेगी। जुलाई में सेशन स्टार्ट होगा और जुलाई में नए रोजगार या नए शिक्षा में संबंधी जो अध्यापक है वो मिल जाएंगे। मैं एज अ स्टेनो इन द आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी ऑफ रेलवे में सेलेक्टेड हुई हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे इस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर मिलना। और मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी जॉब के लिए और मैं पूरा अच्छे से जिम्मेदारी से अपना सारा वर्क करूँगी। मैं इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट हुई हूँ और मुझे यहाँ पे रोज़गार मेला में आके बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मुझे ये मेरा नियुक्ति पत्र मिला है। सो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरा रोजगार मेला रे तहत आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में आधा दर्जन केंद्रीय विभाग में चयनित 188 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र सौंप्या। कोटारा रंगवाड़ी स्थापित यूआईटी ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने संबोधित करता थकावड़ा ने देश सेवा में निस्वार्थ सेवा करवा खातिर प्रेरित कर्या। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ संकल्प पत्र भी लेकर के जाना। संकल्प से सिद्धि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ये संकल्प। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देंगे, सबके सामने देंगे, बुला करके देंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया से देंगे, पारदर्शी तरीके से देंगे, भ्रष्टाचार रहित तरीके से देंगे। तो आज मुझे खुशी है कि इस 10 लाख के टारगेट के विरुद्ध 5,02,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। और युवा सब प्रश्न है कि ऑनलाइन कुछ मेरिट से सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी का बहुत सिंपल सा ऑनलाइन एग्जाम होता है, खुद अटेस्टेशन करके फॉर्म भर देते हैं। सारी प्रक्रियाएं सरल होगी, इसलिए रोजगार की प्रक्रिया, देने की प्रक्रिया सरल। और इसके माध्यम से एक जो ये कार्यक्रम किया है रोजगार मेले का, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। इसमें जो मिशन कर्मयोगी करके एक हमने शुरू किया है सूत्र, उसका हम ट्रेनिंग देते हैं। प्रधानमंत्री जी भी ट्रेनिंग के माध्यम से सबको संबोधित कर रहे थे। मेरा सिलेक्शन FCI में असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल में हुआ है और रोज़गार मेले के तहत प्रधानमंत्री ने खुद सबको रोज़गार पत्र दिए हैं, नियुक्ति पत्र, और करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी पहल है 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने की। जो चीज़ों में 3-3 साल लग जाया करते थे, अब सारी चीज़ें सर 9 से 10 महीने में कंप्लीट हो जा रही हैं। और सर आज बहुत खुशी हो रही है सर, जो नई चीज़ इस तरीके से शुरू की गई रोजगार मेला के सर। और सर हमारे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के सब कुछ देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं इसको अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की तरह देख रही हूँ कि हाँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मानती हूँ कि मुझे ये जॉब मिली। और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, प्रधानमंत्री जी के इस मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड और उनके रोज़गार मेले के आयोजन से मुझे रोज़गार मिला है। हम लोग जो आज से बहुत सालों से पढ़े हुए थे, रोज़गार नहीं मिल रहा था और इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली, उसके थ्रू हमें ये रोज़गार मिला। ये बहुत अच्छी स्कीम है
और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमें पद दिया गया, तो ये बहुत हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सर हमें अच्छा लग रहा है कि हम केंद्र सरकार की जॉब मिली है IIT जोधपुर में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो केंद्र सरकार की जो भी स्कीम या रोज़गार दे रहे थे उसमें पारदर्शिता के साथ में काम किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बिना करप्शन के मेरी नियुक्ति हुई है। मैं गरीब वर्ग से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया कभी भी, ना किसी को करप्शन दिया। एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम था। ये मुझे बहुत अच्छी स्कीम लगी है, इसमें मतलब प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है हमें ये सब कुछ देके, मतलब इसमें इतने सारों को 70 हज़ार लोगों को एक साथ ये सब कुछ देके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, मुझे ये लेकर बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि राजस्थान में विपक्ष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रा आंकड़ा बतार जनता ने डरा रियो है और सरकार ने बदनाम कर रियो है। आज जयपुर में प्रेस से रूबरू होता थका प्रधान मुख्यमंत्री कहो कि लारला 4.5 साल में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कोई बड़ो मुद्दो नहीं मिलियो। इन खातर भाजपा मां की जन कल्याणकारी योजना और बेहतरीन फैसला सु घबरार झूठो आरोप लगा रही है। वे कहा कि सरकार न्यूनतम आय री गारंटी रा कानून सु आम लोगों ने राहत देवेली। वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा राइट टू नरेगा दिया है देश को 4 कानून बना के, विजय सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट। आप लोग याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 हमने कहा SP ऑफिस में FIR हो गए, थाने में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 7 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से के आदेश होके आते थे 153 के अंदर बहुत कम हो गए। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है, और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहो कि राजस्थान में महिलाओं माते अपराध री घटनावां मानवता ने शर्मसार करने वाली है। वटे ही इन घटनावां ने लेर गहलोत सरकार राई मंत्री सदन में सरकार री इन नाकामी स्वीकार कर है, इन माते कार्रवाई करी जा रही है। वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया, और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान की हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं CM से 1-on-1 जवाब मांगूंगा। और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में CM का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बर्खास्त कर दियो है। गुड़ा काल विधानसभा में महिला अत्याचार मुद्दा माथे आपरी ही सरकार ने घेरियो हो। इनरे कुछ ही घंटा पाछे आ कार्यवाही हुई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल राज्यपाल कलराज मिश्र सु राजेंद्र गुडा ने बर्खास्त करबारी अनुशंसा करी ही, जिन्हें राज्यपाल स्वीकार कर लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया है। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था। उन्होंने विधानसभा में मणिपुर मामले को लेकर बयान देते हुए अपने ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि हमें बहन बेटियों ने इसलिए जिताकर भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की रक्षा और हिफाजत कर सकें। सारे रिकॉर्ड कहते हैं कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह जगह बच्चियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए, लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री राजेंद्र गुडा ने बर्खास्त करवा माटे आपरी प्रतिक्रिया में कहो कि गहलोत सरकार में सच बोलनो मना है। वणारा मंत्री राजेंद्र गुडा विधानसभा में सच बोल दियो तो मुख्यमंत्री ने इतो बुरो लागो कि वे वणा ने पद से ही हटा दियो। गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना आज दोसा पूग्या और नीलकंठ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करी। इनके पाछे वे कार्यकर्ता वाली समस्या भी सुनी। इन मौके पर प्रदेश श्री कांग्रेस सरकार माते कई कटाक्ष करिया। वे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सच कहवा वाला बर्दाश्त नहीं होवे। और फेंक दो, ये काम गहलोत साहब पुरानी आदतें होंगी। जब सरकार बचाने की आवश्यकता थी तो गुढ़ा जी सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। और जब सच्चाई बोल दी, जो सच्चाई है कि राजस्थान में देश के सबसे ज्यादा सर्वाधिक अपराध महिलाओं के साथ राजस्थान में हो रहे। मैंने अभी टोडा भीम का मामला उठाया था और बीकानेर में हुआ ही था, पुलिस खुद शामिल थी उस गैंग रेप में। तो सच्चाई दर्ज करना, कांग्रेस ढिंडोरा पीटते इस बात के कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, तो प्रॉपर फॉर्म पर कही बात थी। वो भी इतना ही कहा था, अपने गिरावे में अपन को झांकना चाहिए। तो वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ मनमानी है। और गहलोत को इतना घमंड, दम्भ, अहंकार हो गया है, वो किसी को गद्दार कह देते हैं, किसी को नकारा कह देते हैं। और हमारा भी अपमान करवाया, आपको पता है, सामोद थाने पे कपड़े फाड़ दिए, गर्दन पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। तो वो अहंकार को चूर चूर करेगी राजस्थान की जनता आने वाले चुनाव। भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश रा 4 संभाग में संभाग स्तरीय बैठक आयोजित कर रही है। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेता शिरकत करिया। जयपुर में आयोजित बैठक में 17 नेतावा आज भाजपा री सदस्यता ग्रहण करिया। सदस्यता ग्रहण करवा वाला में शिवचरण कुशवाहा, पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, विवेक सिंह बोहरा, धन सिंह रावत, पहलीरा IPS जसवंत संपतराम, पहलीरा IAS डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मनोज शर्मा समेत कई लोग भाजपा ज्वाइन करिया। कार्यक्रम ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी संबोधित करिया। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आज सु आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा कानी सु वीर स्मृति प्रदर्शनी रो शुभारंभ हुआ। आवा सप्त शक्ति कमान कानी सु कारगिल विजय दिवस रा युद्ध वीरा कानी सु दिया गया सर्वोच्च बलिदान ने याद करवा खातिर या 2 दिन री प्रदर्शनी लगाएगी।
उद्घाटन समारोह में कारगिल योद्धा वीरा परिवार में कैप्टन अमित भारद्वाज री माता सुशीला शर्मा, नायक आनंद सिंह री पत्नी संतोष कंवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। डिफिकल्ट एक था, प्राउड है मुझे। कारगिल विजय दिवस जो है अब हमें मनाना चाहिए। हमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि जब हमारे बच्चे का इतना नाम है तो हम जो है फिर उसके नाम को हमें बनाए रखना है और उसके सम्मान में हमें एक आंसू भी नहीं बहाना है। पहले तो ये देखिए, इस तरह की मदर्स और वाइफ्स हमारे बीच में हैं। आप सोचिए कि कितनी स्ट्रेंथ हमारे फोर्सेस के साथ ऑलरेडी है। अब हम चाहते हैं कि हमारी सारी लेडीज़ इतनी सक्षम, इतनी आत्मनिर्भर बन जाएं कि उनको कहीं कुछ देखना ना पड़े इधर उधर। तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल आवा वहाँ से हमें वो है कि हम हर जगह इस तरह के एग्जीबिशंस करें और अपनी लेडीज़ को प्रमोट करें। तो उसको देखते हुए आज देखिए, आज हमारे पास 19 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने काम, जिन्होंने बहुत छोटा स्टार्ट किया था, पर अगर आप आज जाके देखेंगी तो उनका काम बहुत सराहा जा रहा है, लोगों को पता चला है इस काम में और अब वो ऑनलाइन भी अपनी सेल कर रही हैं। Who made this win possible for us and their families who stood by them, and no words can express the kind of feelings that we have towards them. अब सबको पता है कि हमारे हस्बैंड्स इतने टफ और चैलेंजिंग कंडीशंस में काम करते हैं। हाँ, अब सबको पता है। इसीलिए लेडीज़ को सक्षम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इसीलिए आवा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग उनको एम्पावर करना चाहते हैं एंड कॉन्फिडेंट, एम्पावर होने से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगी एंड सेल्फ रिलायंट करना चाहते हैं। सामरिक और मरुस्थलीय पर्यटन री दृष्टि सु महत्वपूर्ण जैसलमेर रेलवे स्टेशन रो 140 करोड़ रुपये री लागत सु विकास करियो जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना तहत इन स्टेशन रो विश्व स्तरीय पुनर्विकास करियो जावेला। इन तहत अठे के यात्री सुविधा रो विकास होवेला। साथ ही सेना रा जवाना ने आपरो कार्यस्थल माटे आवागमन खातिर विशेष सुविधावा उपलब्ध होवेली। और उत्तर पश्चिम रेलवे भी लगातार इसमें कार्य कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 69 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत चयन किया गया है, जिनका हम उन्नयन कर रहे हैं और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर स्टेशन का भी चयन किया गया है, जिसमें लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के दिशा निर्देश और नेतृत्व में इस पर काफ़ी त्वरित गति से कार्य चल रहा है। हमारा जो स्टेशन डेवलपमेंट की जो स्कीम है, इसमें हमारा पूरा लक्ष्य यह है कि हम हेरिटेज और मॉडर्न स्कीम जो है दोनों को मिलाप करते हुए, समावेश करते हुए एक ऐसा हम अनुभव प्रदान करें यात्रियों को, ताकि वो और भी रेल यात्रा करने के लिए प्रेरित हो। इसमें हम लगभग 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम एयर कॉन्कोर्स बना रहे हैं, लिफ्ट की सुविधा होगी, एस्केलेटर की सुविधा होगी और बहुत सारी नई जो पैसेंजर एमिनिटीज फैसिलिटीज़ हैं वो सारी स्टेशन पर प्रावधान किए जाएंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ने लेर राजधानी जयपुर में ट्रस्ट ऑफ पीपल और आईफाट्रा संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार आयोजित करियो गयो। इनमें विषय विशेषज्ञ प्लास्टिक सर्कुलेटिविटी हासिल करवा खातिर आप आपरा विचार व्यक्त करिया। प्लास्टिक से बचाने के लिए सभी की भूमिका है। फिनीलूप इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला है, कम्युनिटीज़, लोगों के साथ, रेजिडेंट के साथ, जो वेस्ट जनरेटर्स हैं जैसे कि होटल है, इंडस्ट्री, सभी के साथ धरातल पे काम करने वाला है। और उसी के साथ साथ जो रैक पिकर्स हैं, जिनको आपने देखा होगा जो कचरा बीनते हैं, उनके साथ भी लाइवलीहुड पे काफ़ी सारे इंटरवेंशन करेगा, जिससे कि जो वेस्ट जनरेटर हैं यानी हम आम जैसे आम लोग एवं उनके बीच में तालमेल बैठ सके और प्लास्टिक की समस्या को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। स्वच्छ भारत के पहले हम कचरे के बारे में बात ही नहीं करते थे, जो हम आज पूरे देश में हर घर बात करता है, हम बात नहीं करते थे। वो मोदी जी की पहल से या स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम आगे बात निकल के आई और हम सभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा, इस मुद्दे को जो ज़रूरत इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही है। और दूसरा, काफ़ी सारी गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, जो रेगुलेशंस आए हैं, जैसे घर में कचरा अलग अलग करने की बात हो रही है, ये इस स्केल पे इंडिया में पहले बातचीत नहीं होती थी। और क्योंकि हर जगह, हर म्यूनिसिपैलिटी, हर सिटी, हर ग्राम पंचायत को ये फॉलो करना ही करना है गाइडलाइन के तहत। जो कचरा हमारी तरफ से पैदा हो रहा है, हम उसका सेफ निस्तारण करें, उसके ऊपर आज हमने चर्चा की है, जिससे कि हम अपने शहर को प्लास्टिक वेस्ट फ्री सिटी कर सकें
और ये जो प्लास्टिक की जो समस्या खड़ी हुई है पूरी दुनिया में ग्लोबली, उसको हम રાજધાની જયપુરમાં એમ્બ્યુલન્સ 108 કાર્યાલયમાં આગ લાગવાસુ રેકોર્ડ જલર નષ્ટ વી ગયો. સૂચના માતે મોકા પાતે પૂગી ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓને મશક્કતરે પછી આગ માતે કાબુ પાયો. राजस्थान नर्सेज संयुक्त समिति कानीसु 11 सूत्रीय मांगा ने लेर चाल रिया प्रांत व्यापी आंदोलन रा तहत जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज रा मुख्य कानीसु अनिश्चितकालीन धरनो दियो जा रही है. आज जनाना चिकित्सालय रा नर्सेज कर्मचारी ने धरनो देर सुंदरकांड पाठ रा माध्यम सु सरकार री सद्बुद्धि री कामना करिया. नर्सेज नेतावा कहो कि सरकार सद्बुद्धि आया नहीं तो आंदोलन तेज करना पड़ेगा. ये संघर्ष कर रखा है, ये हम सरकार को बताना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो हमारी 11 सूत्री मांगे लंबित चल रही है उसको पूरा किया जाए. बार बार हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि नर्सेज जो अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है उनको हमेशा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है. नर्सेज की प्रमुख मांग है नर्सिंग निर्देशालय की कि राजस्थान में 2,80,000 के लगभग रजिस्टर्ड नर्स है, तो हम चाहते हैं शिक्षा विभाग की तरह हमारा भी पृथक से नर्सिंग निर्देशालय हो. हमारे केडर हमारा जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पे लगता है वो फर्स्ट ग्रेड पे पदोन्नत होकर रिटायर्ड हो जाता है. कई को तो फर्स्ट ग्रेड का पदोन्नति भी नहीं मिल पाती, तो हम चाहते हैं हमारा केडर रिव्यू हो. जोधपुर में देर रात भी मूसलाधार बरसात નીચલા ઇલાકામાં પાણી ભર ગયો. 2 ઘંટેરી તેજ બારિશે ચાલતા ભીતરી શહેરી ગલિયામાં પાણી વહી ગયો. ગલિયામાં પાણીરા તેજ બહાવરે સાથે વાહન તેરતા નજર આયા. વટઈ ચાંદ પોલરા ફુલેરાવરી घाटी में बाइक रे साथे सवार भी बह गयो. गनीमत रही कि लोग उन्हें बचा लीनो. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि प्रशासन ने सतर्क रह बारिश सु टेम रहता ही लोगारी जान माल री सुरक्षा खातर उपाय कर देना चाहिए. राजस्थान में सामान्य रूप से बारिश का दिन होता है, और अगर राजस्थान के पिछले 10 साल के जब से नरेगा शुरू हुआ आंकड़े उठा करके देख लीजिए, इन 3 महीनों में कुल होने वाले काम या एक्सपेंडिचर का केवल 5% खर्च होता है. अब आप 5% वाले समय में गारंटी देकर के अपने आप को हंसी का पात्र बना रहे, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं. कि ये जो एरिया जहाँ हर साल इस तरह की परिस्थिति बनती है, और मैंने उनसे कहा कि पिछले साल की परिस्थिति के बाद में सबक लेकर के आपने क्या निर्णय किया है, क्या काम किया है, ये आज जनता पूछ रही है, बताना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन दोनों इस विषय को लेकर के मौन है. प्रदेश रा कुछेक स्थाना माते हल्की सु मध्यम बारिश दर्ज करी जी. प्रदेश री राजधानी जयपुर समेत डूंगरपुर, श्री गंगानगर, छोटी सादड़ी, सायला, चूरू, जोधपुर, सवाई माधोपुर और कई स्थाना माते बारिश हुई. मौसम विभाग जयपुर रा केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि उत्तर पश्चिम बंगाल री खाड़ी और उड़ीसा तट माते एक कम दबाव सु क्षेत्र बन्यो व्यो है, जिनसु 22 जुलाई सु राज्य रा अधिकांश भागा में बारिश री गतिविधियां बढ़नारी संभावना है. इनके साथ ही मोटी मोटी खबरा एक फिर से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सु देश भर में 44 स्थाना माते आयोजित रोजगार मेला में प्रदान कर्या 70,000 सु 32 लोगों ने नियुक्ति पत्र. प्रदेश भर में आयोजित किया गया रोजगार मेला नवनियुक्त लाभार्थियों ने प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र. नियुक्ति पत्र पार खुश हुआ युवा और परिजन. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि जन कल्याणकारी योजना वाले चालता विपक्ष ने नहीं मिल रहा है कोई बड़ो मुद्दो. NCRB रा आंकड़ा ने बतायो झूठो. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहो राजस्थान में महिलाओं माते बढ़ रही है अपराध री घटनावा. कानून व्यवस्था बिगड़वारो लगायो आरोप. विधानसभा में आप रही सरकारी खिलाफत करवा वाला मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करिया बर्खास्त. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश में बढ़ता महिला अत्याचार मामला खातर राज्य सरकार ने ठहरायो जिम्मेदार.